एपिसोड 8 लेटर। माही ने ताना मारते हुए कहा, मैंने बन्नी को बचाया तो क्या अब उसके पापा मुझसे शादी करेंगे? उसने विक्रम को देखा। वो उसकी तरफ ही नजरें जमाए हुए था। वो शायद जवाब के इंतजार में था। माही ने नजरें फेर ली और अपने सर पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, शायद दवाइयों के हाई डोज की वजह से मुझे चक्कर आ रहा है। माही को ये सब बोलता हुआ सुन प्रेम ने सोचा, सर तो मेरा भी घूम रहा है, पर मैंने तो कोई दवाई नहीं ली। अगर यही बात कोई जान पहचान वाला या रोड साइड रोमियो बोलता तो उसे इतनी हैरत नहीं होती। पर यहां बात विक्रम ओबेरॉय की थी, मुंबई का एक नामी बिजनेस टाइकून। मुंबई शहर में वैसे तो लाखों लोग मशहूर होने आते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, पर जो लोग भीड़ से अलग हैं उन लोगों को ये शहर आसमान पर बैठा कर रखता है। उनकी जिंदगी न्यूज़पेपर के पन्नों पर लिखी जाती है। फेमस लोगों का नाम सबकी जुबान पर रटा हुआ होता है और इस शहर का एक जाना माना नाम है विक्रम ओबेरॉय। विक्रम लाखों लड़कियों के दिलों की धड़कन था। हर कोई उसके दौलत और शोहरत की दीवानी थी। मुंबई की टॉप मॉडल्स और एक्ट्रेस तक उसके साथ शादी करने की ख्वाहिश रखती थी। बेशक माही भी एक्टिंग के लाइन में आगे बढ़ रही थी, पर उसकी और विक्रम की कोई बराबरी ही नहीं थी। ऐसे में वो इस बारे में सोच भी कैसे सकती थी? माही ने कॉन्फिडेंटली पूछा, वैसे मिस्टर विक्रम ओबेरॉय, मैंने मुंबई स्टारडम न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि आप बॉयज में इंटरेस्टेड हैं। क्या ये सच है? प्रेम ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। विक्रम का मुंह देखने लायक था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था और कुछ बोलने के लायक भी नहीं बचा था। कुछ देर बाद जब प्रेम की हंसी रुकी तो उसने कहा, अगर मेरे भाई को लड़के पसंद होते तो बनी कहां से आता? शायद उन्होंने सरोगेट प्रेगनेंसी या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया हो। माही ने थोड़ा डरते हुए कहा, मिस माही, अगर मेरे भाई को लड़के पसंद होते तो ये तुम्हें प्रपोज क्यों करते? शायद ये अपनी पहचान सबसे छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हो। उसने विक्रम की तरफ तिरछी नजर से देखते हुए कहा, भाई, अब मैं और आपकी साइड नहीं ले सकता। प्रेम ने हंसते हुए कहा, मैंने तो ये भी सुना था कि इनका और मुंबई के मशहूर फैशन डिजाइनर रोनित रेड्डी का बहुत सीरियस रिलेशन था। माही ने अपनी बात पूरी की। प्रेम खांसते हुए बोला, ये सब बकवास की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विक्रम माही और प्रेम की बातें चुपचाप सुन रहा था। तभी अचानक विक्रम अपनी चेयर से उठ गया। उसने अपना ब्लेजर उतारकर प्रेम को देते हुए कहा, प्रेम, तुम यहां से जाओ। क्यों भाई, आप क्या करने वाले हो? उसने अपने शर्ट की स्लीव्स ऊपर की और कहा, इन्हें अपनी असली पहचान बताता हूं जरा। प्रेम हंसने लगा और जाते जाते बोला, भाई, अब सब आप पर है। विक्रम के ऐसे बोलने से माही घबरा गई। मिस्टर ओबेरॉय, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो वही बोल रही हूं जो लोग बोलते हैं। माही ने सफाई दी। आप प्लीज मुझे थैंक यू मत बोलिए। आपको मेरी ख्वाहिश सुननी है ना? मेरी बस यही ख्वाहिश है कि आप मुझसे कोई ख्वाहिश ना पूछें। आई एम सो सॉरी। मेरा अभी ऑडिशन है तो मुझे जाना पड़ेगा। किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। वो जल्दी बेड से उठकर अपने ब्लैक हील्स पहनने लगी। वो अपना हैंडबैग लेकर निकल ही रही थी, तभी विक्रम उसके करीब आने लगा। वो घबराकर अपने कदम पीछे करने लगी। इस पेपर बैग में आपके मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन है। उसने पेपर बैग माही को थमाते हुए कहा, ओह थैंक यू थैंक यू। उसने एक गहरी सांस लेकर बैग पकड़ते हुए कहा, ओके, अब मैं चलती हूं। वो दरवाजा खोलने आगे बढ़ी। मैंने अभी आपको जाने के लिए नहीं कहा। हद है, इसकी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? उसे गुस्सा आ गया। जैसे ही वो विक्रम को डांटने के लिए पीछे मुड़ी, विक्रम ने एक प्लेन पेपर और बॉल पेन माही की तरफ बढ़ा दिया।
क्या आप बनी के लिए एक लेटर लिखकर दे सकती हैं? विक्रम ने बहुत आराम से कहा। लेटर? माही ने हैरान होकर कहा, जरूर, क्यों नहीं। मैं एक क्या, उस नन्हे खरगोश के लिए 100 लेटर्स लिख दूंगी। उसने अपना हैंडबैग बेड पर रखते हुए कहा। वो झुककर टेबल का सहारा लेते हुए लेटर लिखने लगी। उसकी बालों की लटें उसके गालों पर गिर रही थी। खिड़की से झांकती हल्की धूप उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। धूप की वजह से उसने आंखें मीची हुई थी। विक्रम उसको एक कोने में खड़ा होकर देख रहा था। माही ने फटाफट लेटर लिखकर विक्रम को थमा दिया और बैग लेकर जाने लगी। विक्रम हाथ में लेटर पकड़कर वहीं खड़ा रहा। वो धीरे धीरे विक्रम से दूर जा रही थी, ठीक जैसे खिड़की के बाहर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। विक्रम रूम से बाहर निकला। प्रेम खुशी से झूमते हुए उसे गले लगाने आगे बढ़ा। तभी स्नीकर्स के खुले लेस में फंसकर वो लड़खड़ा गया। विक्रम ने उसको संभाल लिया। भाई भाई भाई, आप प्लीज मुझे पिंच करो। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप भी किसी लड़की को पसंद करेंगे। भाई, सच कहूं तो पेज 3 में छपे न्यूज आर्टिकल्स पढ़कर मुझे भी यही डाउट होता था कि कहीं आप। जैसे ही उसने इतना कहा, विक्रम ने उसे शट अप बोलकर चुप करा दिया। आगे प्रेम कुछ बोल नहीं पाया। अपने बड़े भाई के सामने उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी, पर वो सब कुछ जानना चाहता था।